जैसे मेरा नंबर आया वैसे दर्जनों वकील समाजवादी द्वारा, अवधेश जी द्वारा पूरे प्लान से खड़े हो गए कि याचिका ऐसे कैसे वापस कर सकता है। जो है समाजवादी चुनाव नहीं चाहती है वो दिखा आज भाई। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सीधी सी बात है, हम वापस ले रहे थे, तो आप इतने वकील भेजने की क्या आवश्यकता थी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव एक याचिका के कारण अटक गया है। याचिका लगाने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ खुद चाहते हैं कि चुनाव हो और वो अपनी याचिका वापस लेने हाईकोर्ट गए थे, लेकिन बाबा गोरखनाथ ने बताया कि जैसे हमारे केस का नंबर आया और उनके वकील बहस के लिए गए, तभी समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ से 1 दर्जन से ज्यादा वकील बहस के लिए कोर्ट में खड़े हो गए और याचिका वापस न लेने का दबाव बनाने लगे। बहुत दुखद रहा भैया, जैसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मैं याचिका वापस ले रहा था, जैसे मेरा नंबर आया मैंने देखा भारी भरकम वकीलों का जत्था पहुंच गया। इस बात को लेके बहस होने लगी कि चुनाव ये मतलब कि कैसे वापस हो रहा है। मैं तो बहुत चौंक गया और बहुत देर तक बहस हुई, बहुत रूल वो लोग दिखाने लगे। जब आपके क्लाइंट ने इस्तीफा दे दिया और मैं मुकदमा वापस चाह रहा हूँ, तो ये नया ड्रामा क्या है। अभी तक तो आप डायलॉग मार रहे थे, जिसने जंग टाली उसने जंग हारी। अभी क्या हुआ है, क्या जरूरत रहा फटे में टांग लड़ावेगा। जब आपने इस्तीफा दे दिया, मामला सुनिए, शिवमूर्ति वाले मामले में आप पता करिए नया वकालतनामा डाला जा रहा है। कल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने जाकर आयोग से बात कर ली, हमारा सब एफिडेविट दे दिया कि आज उसमें ऑर्डर आ जाएगा और चुनाव उसी डेट को हो जाए, आश्वासन भी मिल गया था। तो ये नया ड्रामा क्या है भैया, ये क्या दर्शाता है। चुनाव कौन नहीं चाहता है। समाजवादी के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। गोरखनाथ बाबा ने कहा कि जब याचिका मैं वापस ले रहा हूं, तो समाजवादी पार्टी डर गई है। सपा की कथनी और करनी में अंतर है। सपा कहती है कि भाजपा डर गई है, लेकिन सपा आज खुद वकीलों की फौज खड़ी कर इस सीट पर चुनाव नहीं होने देना चाहती है। की बारी आएगी तो कानून का बताएंगे, कानून का दुरुपयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने। जब इनकी बारी आएगी तो कानून का हवाला देंगे। अरे तुम्हें क्या जरूरत रहा, हम अपनी याचिका वापस ले रहे थे, ये 1 दर्जन वकील भेजने की क्या जरूरत थी। इससे मंशा साफ है कि ये लोग डर गए हैं और बाबा गोरखनाथ से बहुत डरते हैं। 3 चुनाव लड़े हैं, 3 में 2 मैंने उनको हराया है बड़े वोटों से। वो जान के इस जंग को टाल रहे हैं। हम तो जब से सुने तब से हाई कोर्ट पड़े हैं। हम उसी दिन रात में आ गए, रातों रात कागज तैयार कराए, आज अच्छा खासा वापस हो रहा था। तो इतने वकील भेजने की क्या जरूरत थी। आप खुद उनसे प्रश्न करिए कि जब बाबा गोरखनाथ आ गए थे अपनी याचिका लेने और आपके क्लाइंट ने इस्तीफा दे दिया, वो सीट शून्य हो गई, तब ये नया ड्रामा फैलाने की क्या जरूरत है। गोरखनाथ बाबा ने बताया कि आज ही याचिका वापस हो जाती, लेकिन सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ से भेजे गए वकीलों की फौज के दलीलों के कारण हाईकोर्ट ने 15 दिन बाद सुनवाई की डेट दी है। इससे साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी बेहद डरी हुई है। बिल्कुल नजर आता है। जब हम वापस ले रहे हैं आज का, एक लाइन में समझिए, तो आपको उस मामले में क्यों आने की जरूरत पड़ी। आप क्यों दलीलें दे रहे हैं और क्यों आप 15 दिन, आपकी मंशा पूरी हो गई, 15 दिन बाद की डेट लगी। तो इससे साफ है कि कौन डरा है। फटे में टांग डालने की आदत समाजवादी पार्टी की रही है। उनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। साफ शब्दों में कहा जाए तो कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है कि 15 कोर्ट ने 15, भाई हम याचिका वापस ले रहे हैं तो कब तक लंबित चलेगा। वो तो वापस होगी, पर जिस निश्चित डेट पे चुनाव हम लोग चाहते थे वो मामला तो लटक गया। तो इससे लगता है समाजवादी पार्टी डर गई है। चुनाव वो उस डेट पे नहीं चाहती है और अब उनकी मंशा, उनकी जो नीति है वो साफ दिख रही है सबको। इस पूरे मामले में अयोध्या से सांसद और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद ने 16 अक्टूबर को कहा था कि 12 जून को उनके इस्तीफे के बाद ही सीट वैकेंट हो गई। सीट वैकेंट होने के साथ ही इस पर जो भी याचिका डाली गई थी वो निष्फल हो गई या वो अपने आप खत्म हो गई। याचिका वापस लेने की ड्यूटी याचिकाकर्ता की थी, लेकिन उसने नहीं किया। वो डर रहे हैं कि चुनाव न हो। सज्जन ने जो हमारे मुकाबले चुनाव हारे थे, उन्होंने रिट दायर कर दिया था और रिट उस समय इन्फ्लेक्चुअस हो गई जिस समय हम चुनाव जीत गए और जिस समय सीट वैकेंट हो गई, तो रिट इन्फ्लेक्चुअस हो गई। हाँ, चुनाव जीतने पर और चुनाव जीतने के बाद विधानसभा मिल्कीपुर से एमएलए का
इस्तीफा देने के बाद, विधायक का इस्तीफा देने के बाद वैकेंट हो गई और वैकेंट घोषित हो गई, तो जो भी रिट है वो इन द आई ऑफ लॉ ये इन्फेक्चुअस हो गई। अब जब इन्फेक्चुअस हो गई तो जिसने रिट किया था, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था, हारा है और चर्चा है संभावित उम्मीदवार इस बाई इलेक्शन में भी होता, तो उसकी एक मॉरल ड्यूटी थी कि जब मैंने इस्तीफा दे दिया, सीट जो है इन्फेक्चुअस हो गई और इस्तीफा दिए हुए आज 4 महीने से ज्यादा हो गया, जोड़ लें आप 13 जून को वो हुआ है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने से ज्यादा हो गया। तो उसका मॉरल ड्यूटी थी कि वो अपना रिट वापस ले लेता। जब ये जाना कि इन्फेक्शस हो गई तो रिट वापस नहीं लिया। अब सुनते हैं रिट वापस ले रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा की मंशा है कि मिल्कीपुर पर चुनाव न हो। और हम सबको न्यायालय में, देश की न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है, जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कल की घटना हुई है, जिस प्रकार से याचिका वापसी का समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के लोगों ने, अवधेश प्रसाद जी के वकील ने विरोध किया, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है और जिस प्रकार से हार सुनिश्चित मानकर वो चुनाव से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को हराया था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत दर्ज की, जिसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इससे मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका है। उन्होंने सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद द्वारा नामांकन में जमा की गई नोटरी को अवैध करार देते हुए कोर्ट से स्थगन आदेश की मांग की थी। कोर्ट ने स्टे तो नहीं दिया, लेकिन मामले को सुनवाई योग्य माना। इस वजह से उपचुनाव की 10 में से 9 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान हुआ, पर मिल्कीपुर विधानसभा के लिए नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।